बड़ा सा है, मजबूत सा है। अब देखो इसको ना मैं क्या करता हूँ, आपको टॉपिक समझ, हमें टॉपिक क्या समझना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझना है। क्या समझना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या होता है समझना। देखो जब कोई ऑब्जेक्ट ना कम हाइट से नीचे गिरता है तो एक फोर्स लगाता है। इसने मान लो इतने हाइट से गिरा तो फोर्स लगाया होगा। मैंने इसको थोड़ा सा और ऊपर ले गया, फोर्स बढ़ा। थोड़ा सा इसको और ऊपर ले गया और फोर्स बढ़ा। और मैं इसको बहुत ऊपर लेके चला जाऊं और फोर्स बढ़ा। जितने ज्यादा ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, जितना ऊपर से नीचे गिरेगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा उस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। और इसी टॉपिक से हमें मिलेगा जी की वैल्यू की। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जब अपनी तरफ खींचता है तो कितने फोर्स से खींचता है, उस पर कितना ग्रेविटी लगती है हमारी। तो ध्यान से सरफेस है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर था। ये जो है ये मास, मैंने इसको कर दिया क्या, इसको मैंने मास ऑफ अर्थ कर दिया। ये जो अर्थ है इसका मास m ही लिख दिया मैंने। और ये जो है इसका मास मैंने m1 कर दिया। ये किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा, एक बॉल मान लो जो अर्थ के ऊपर रखा है, जमीन के ऊपर। अब इसको ऊपर से गिरा रहे हैं ये जब यहाँ पे था तब भी अर्थ इसको खींच रहा होगा, यहाँ पर है तब भी खींच रहा होगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट को छोड़ा, ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, u इज इक्वल टू क्या दे दिया, 0। ऑब्जेक्ट नीचे गिरा, यहाँ पहुंच गया। इसको एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि मान के चलो कि ये ऐसा है हमारा अर्थ सरफेस है, मैंने बॉल को गिराया, बॉल आके ऐसे रुक गया एक जगह पे। तो जब यहाँ बॉल रुका है उस केस में कितने फोर्स काम कर रहे हैं, कैसे, इसको समझते हैं कि यहाँ पे जो हमारा मास 1 है, ये मास और अर्थ के बीच में दो फोर्स लगता है। एक तो लगता है ये वाला यूनिवर्सल लॉ, जिसमें होता है m g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। r क्या है, इस ऑब्जेक्ट और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस। और यहाँ पे जो m2 है ना, मैंने इसको क्या नाम दिया, मैंने इसको अर्थ ई बोल दिया, मास ऑफ अर्थ बोल दिया। बात समझ में आ रही सबको। अब क्या होता है, एक तो फोर्स ये वाला, दूसरा फोर्स हमारा लगता है F इज इक्वल टू एम जी, m1 इंटू में g। दोनों फोर्स होते हैं बराबर, इसकी वजह से मैंने दोनों को कर दिया इक्वेट। अब ये फोर्स इसके बराबर है तो m1 से m1 कट जाएगा, g की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल G m ई अपॉन में r स्क्वायर। यही g जो हमारी है ग्रेविटी होती है कब, जब अगर हम यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, मास ऑफ अर्थ पुट कर देंगे और रेडियस ऑफ अर्थ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू आती है। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं